नमस्कार। मैं डॉक्टर गणेश बडगे, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एंड कंसल्टेंट, सह्याद्री हॉस्पिटल, हडपसर, मॉम स्टोरी, पुणे। मैं आज आपके साथ बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्यूट वाटरी डायरिया इस पे बात करने वाला हूँ। एक्यूट वाटरी डायरिया के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी लूज वाटरी स्टूल मोर देन 3 times इन अ डे, लेस देन 7 days, विथ और विथ एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग एंड फीवर, इसको हम एक्यूट वाटरी डायरिया बोलते हैं। अगर वेल फॉर्म स्टूल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मोर देन 3 times, तो उसको हम डायरिया नहीं कहते हैं। एज वेल एज जो बेबीज़, इन्फेंट एक्सक्लूसिवली मदर फीडिंग पे होते हैं, वो वाटरी स्टूल पास करते हैं, उसको भी हम डायरिया नहीं कहते। सो इसका कॉमनेस्ट कॉज क्या रहता है? वायरस इज़ अ कॉमनेस्ट कॉज। मोर देन 60% केसेस में वायरल इटियोलॉजी है, और उसमें भी लेस देन 5 years में रोटा वायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज, फॉलोड बाय बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। वाटरी डायरिया में क्या होता है? स्टूल के साथ साथ सॉल्ट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। अगर वो रिप्लेस नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन होता है। हम ये डिहाइड्रेशन को 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं: नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। ये डायरिया के लिए कोई भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरी नहीं रहता है। बस हम कुछ टेस्ट करते हैं जिनमें डायरिया मोर देन 7 days है, एसोसिएटेड विथ फीवर एंड वोमिटिंग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या सीवियर सेप्सिस है। इसमें ही हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नो डिहाइड्रेशन के पेशेंट हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। उनको हम ज़्यादातर WHO ORS, जिसमें सोडियम कम रहता है, लो सॉल्ट WHO ORS देते हैं, और वो हर स्टूल को हम रिप्लेस करते हैं। इसके साथ साथ हम घर में उनको कोकोनट वाटर, राइस वाटर, योगर्ट, सॉफ्ट डाइट और प्लेंटी ऑफ वाटर दे सकते हैं। जो सम डिहाइड्रेशन के पेशेंट है, उसको उनको हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में विथ मॉनिटरिंग मैनेज करते हैं। और सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी रहता है, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन और इंट्रावेनस फ्लूइड ज़रूरी रहता है। इसलिए तो और कौन सा ट्रीटमेंट है एक्यूट डायरिया के लिए? वन इज़ जिंक, विच इज़, जिंक की वजह से उनका ड्यूरेशन एंड सीवेरिटी कम होता है। तो हम क्या करते हैं, 6 month to 5 years के बच्चों में 20 mg जिंक वंस इन अ डे फॉर 2 weeks देते हैं, और 2 to 6 month के बच्चों के लिए हम 10 mg जिंक वंस इन अ डे फॉर 2 weeks देते हैं। इन एक्यूट वायरल डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया, इसके लिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट अगर बेबी लेस देन 3 months है, सीवियर सेप्सिस है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उसमें ही हम बस एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ऑल दिस इज़ अबाउट एक्यूट वाटरी डायरिया। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट सह्याद्री हॉस्पिटल, हडपसर, मॉम स्टोरी, पुणे। थैंक यू।